तो व्यूअर्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है ऑडियो के टैग को जो है ना वो HTML में कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए, मैंने एक अनटाइटल्ड फाइल जो है ओपन की हुई है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। जल्दी से इसको नेम देते हैं। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, लेकिन ये अभी कंट्रोल एस प्रेस किया और ये अभी मैं इसको नाम देने जा रहा हूँ audio.html। ठीक है, तो मेरी ये फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसा करता हूँ वैसे ही करूँगा और क्या करूँगा। तो मैंने यहाँ पे HTML का टैग ओपन किया और टैब के बटन को प्रेस किया, तो मुझे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ने जो है पेज का सैम्पल फॉर्मेट कोड जो है वो दे दिया। अब मैं टाइटल में लिख देता हूँ ऑडियो पेज और बॉडी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, कौन सा टैग यूज़ करने जा रहे हैं हम, ऑडियो का टैग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग नहीं देते, डायरेक्ट ऑडियो का टैग यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑडियो, उसके बाद मैंने टैब के बटन को प्रेस किया अपने कीबोर्ड की हेल्प से, तो मुझे ये ऑडियो का टैग कम्प्लीटली मिल गया। हमें क्या करना है, ये जो src एट्रीब्यूट है, ये जो हमने इमेज टैग में भी यूज़ किया था, इसमें हम क्या देंगे, ऑडियो फाइल का जो है वो पाथ देंगे जहाँ पे भी हमारी पड़ी हुई है। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारा फोल्डर है HTML ट्यूटोरियल का, यहाँ पे एक ऑडियो की फाइल रखी हुई है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वो हमारी जो फाइल है ऑडियो की वो है या नहीं है यहाँ पर। तो देखते हैं, होनी तो चाहिए। यहाँ पे वीडियो तो दिख रही है लेकिन ऑडियो की फाइल क्यों नहीं दिख रही। तो मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये रही ऑडियो की फाइल। कहाँ है, मुझे यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंप्यूटर में म्यूज़िक के फोल्डर में और यहाँ पे सिंपल म्यूज़िक में आते हैं और यहाँ पे ये जो स्लीप अवे की फाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और वापस से अपने जो है ना उस फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी फाइल यहाँ पे स्लीप अवे पेस्ट हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना इसी फाइल को इस src एट्रीब्यूट की टैग की मदद से यहाँ पे इम्बेड करूँगा। जैसे कि हमने जो है ना पिछले एंकर टैग यूज़ किया था पिछले ट्यूटोरियल में और उसमें जो है इमेज का टैग यूज़ किया था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे src एट्रीब्यूट में, सोर्स एट्रीब्यूट में हम उसका ऑडियो का सोर्स देंगे। तो हमारी ये जो ऑडियो फाइल है उसका नाम है sleepaway.mp3। तो जैसा भी नाम है हमें क्या करना है, इसी नेम को क्या करना है, यहाँ पे जस्ट लिखना है सोर्स में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा कि S कैपिटल में है तो S को कैपिटल में लिखा, फिर स्लीप लिखा, फिर A कैपिटल में A लिखा, फिर अवे लिखा। जैसे स्पेस है वैसे स्पेस। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ MP मीन्स जो उसकी एक्सटेंशन है MP.mp3 और मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ और इसको क्या करूँगा, मैं अभी ओपन कंटेनिंग फोल्डर में जाऊँगा, इसको खोलूँगा और अभी यहाँ से मैं इसको ओपन विद गूगल क्रोम करूँगा। तो ये अभी हमारी जो फाइल है वो खुल रही है और जो है अभी देखते हैं हमारी फाइल जो है क्यों नहीं आई, क्या प्रॉब्लम हो गया कि हमारी फाइल जो है वो इसमें एम्बेड नहीं हो सकी। देखते हैं हमने क्या गलती की हुई है। ऐसा करता हूँ, मैं इसको स्पेस नहीं देता और वापस से सेव करता हूँ, फिर भी नहीं आया तो इसको स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट दे देता हूँ, जस्ट कंट्रोल्स लिख के
और उसके बाद मैं वापस जाता हूँ तो ये देखें हमारा जो ऑडियो है वो आ चुका है और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी हमें नज़र आ रहा है 3 मिनट्स और 20 सेकेंड्स का। तो अभी हम इसके बटन को प्ले करके देखते हैं। तो देखिए म्यूज़िक चल रहा है और अगर हम इसको फॉरवर्ड करना चाहें तो फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड करना चाहें तो बैकवर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑडियो इजीली आ चुका है। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने जैसे ही कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट लिखेंगे हम यहाँ पे देखें, अगर मैं ये नहीं लिखता कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट इस टैग में और वापस से जाता हूँ तो मुझे कुछ शो नहीं, ब्राउज़र की जो मेन विंडो वहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है HTML पेज में। तो वापस से जा रहा हूँ मैं अपनी कोडिंग फाइल पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स जैसे ही लिखेंगे और हम फाइल को सेव करेंगे तो जो हमारा एक ऑडियो का व्यू है ऑडियो फाइल का, वो पूरा का पूरा मीन्स उसके जो कंट्रोल्स हैं जैसे कि बटन्स वगैरह या जो आइकन दिखते हैं हमें, स्पीकर या जो कुछ भी है फॉरवर्ड वगैरह करने के, वो सारे के सारे टाइम ड्यूरेशन वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जैसा कि हमने इसे फॉरवर्ड कर दिया, अभी फिल्म चला के देखते हैं तो ये म्यूज़िक चल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑडियो का जो क्या हुआ टैग यूज किया हमने। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे बंद किया। अब क्या करता हूँ, मैं इसी को ही कॉपी करके मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और मज़ीद इसको यहाँ पे कंट्रोल V किया और सेव किया और वापस से आया तो देखेंगे दो ऑडियो मीन्स फाइल्स क्रिएट हो गई। और अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक दे दूँ तो ये हमारा नीचे नेक्स्ट लाइन में छोड़ेगा। तो देखें दो ऑडियो फाइल्स आ गई। अगर मैं इसको मज़ीद लाइन ब्रेक दे के और फिर पेस्ट करूं और फिर लाइन ब्रेक दूं और फिर पेस्ट करूं तो हमारी कितनी फाइल हो गई, अब 4 हो गई। मैं इसको सेव किया, वापस आया तो देखें ये हमारी 4 ऑडियो फाइल्स आ चुकी हैं। लेकिन हमने क्या किया, एक ही फाइल को जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। तो क्या करते हैं, इनमें थोड़ी सी मज़ीद स्पेस दे देते हैं। तो मैं यहाँ से फिर से BR का टैग यूज़ करता हूँ, यहाँ पे भी डबल 2 टाइम यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी जो है 2 टाइम यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए अभी स्पेस आने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और आपको टैग यूज़ करके दिखाता हूँ जिसको हम सेंटर का टैग कहते हैं, CENTER के नाम से। तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारा जो HTML का कोई भी एलिमेंट होता है उसको हमारे वेब पेज के सेंटर में लाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेंटर के टैग को ओपन किया और यहाँ पे जो मेरी 4 ऑडियो की फाइल्स हैं या फिर जो मैंने 4 टाइम्स जो ऑडियो का टैग यूज़ किया है उसके ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ पे सेंटर के टैग को क्लोज किया और उसको सेव किया और वापस से आया तो देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारे जो ये ऑडियो की फाइल्स हैं वो पेज के सेंटर में आ गई। तो जो हमारा सेंटर का टैग है बेसिकली क्या करता है, वो किसी भी टैग को सेंटर में लाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो ऑडियो का टैग है वो समझ में आ गया होगा।